जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला पार्ट है दोस्तों, संसाधन एवं विकास। इस पार्ट से दोस्तों आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका एग्जाम है वो 16 मार्च को है, ठीक है। तो 16 मार्च को दोस्तों इसमें से 100% प्रश्न आएंगे। जितने भी हम वस्तुनिष्ठ आपको प्रश्न पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें से पक्का देखना दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आपको 16 मार्च को वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, चट्टाने, धातुएं, खेल के मैदान और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पशुधन। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन द पशुधन, ठीक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, नवीकरण योग्य संसाधन है। पहला ऑप्शन पवन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है वन, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। नवीकरण योग्य संसाधन है दोस्तों पवन ऊर्जा, वन और जल। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन दोस्तों अति पशुचारण, दूसरा ऑप्शन वनोन्मूलन, तीसरा ऑप्शन अत्यधिक सिंचाई, चौथा ऑप्शन दोस्तों खनन। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, अति पशुचारण, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताओ, क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन द यानी उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्तों लाल और पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जिस प्रकार की मृदा से बना है वह है। क्या है दोस्तों, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा और लैटराइट मृदा। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ, क्या है इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है दोस्तों स। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन स यानी जलोढ़ मृदा। अब देखते हैं दोस्तों 6वां प्रश्न, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का परिणाम है। पहला ऑप्शन भूमंडलीय तापन, दूसरा ऑप्शन भूमि निम्नीकरण, तीसरा ऑप्शन ओजोन परत अवक्षय, चौथा ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है दोस्तों द यानी उपयुक्त सभी। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन जून 1986 में, दूसरा ऑप्शन जून 1992 में, तीसरा ऑप्शन मई 1996 में, जनवरी 2002 में। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताओ, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों ब यानी जून 1992 में। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन सुमेसर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों ब्रुंड लेड, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मोरारजी देसाई, चौथा ऑप्शन दोस्तों महात्मा गांधी। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है पहला ऑप्शन है सुमेसर। 9वां प्रश्न, झारखंड में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। 4 ऑप्शन है अति पशुचारण, दूसरा ऑप्शन खनन, तीसरा ऑप्शन अधिक सिंचाई, चौथा ऑप्शन है दोस्तों गहन खेती। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताओ, क्या है, खनन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। दोस्तों 11वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है जैव और अजैव, दूसरा ऑप्शन नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, चौथा ऑप्शन है दोस्तों संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताओ। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है, किसके आधार पर, जैव और अजैव। देखते हैं दोस्तों 12वां प्रश्न, संसाधनों को नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में वर्गीकृत जिस आधार पर किया जाता है वह है।
पहला दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा दोस्तों समाप्यता के आधार पर, तीसरा दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, चौथा दोस्तों विकास के स्तर के आधार पर। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 12वें का आंसर क्या है बताओ, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है? यह है दोस्तों समाप्यता के आधार पर। 13वां है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया, वो कौन से कहलाते हैं दोस्तों? बताओ कौन से संसाधन है? पहला ऑप्शन है विकसित संसाधन, भंडार, संभावित संसाधन या संचित कोष। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन स यानी संभावित संसाधन। ठीक है, अब देखते हैं आगे 14वां प्रश्न। भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र पर है, क्या है दोस्तों? पठार है या मैदान है या पर्वत है या उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों 14वां का क्या आंसर है? चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताओ 14वें का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैदान। भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र है मैदान में। ठीक है, देखते हैं 15वां प्रश्न। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा पठारी भाग है? पहला ऑप्शन 43%, 30%, 27%, 73%। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या है? 27%। अब देखते हैं दोस्तों 16वां प्रश्न। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? पहला है दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किमी, दूसरा है दोस्तों 30 लाख वर्ग किमी, तीसरा है दोस्तों 22.8 लाख वर्ग किमी, चौथा है दोस्तों 42.8 लाख वर्ग किमी। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या है? 32.8 लाख वर्ग किमी। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। ठीक है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है? ये भी दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है? 25%, 56%, 32.8% या 33%। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। ऑप्शन बी यानी ब दोस्तों 54%। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है? 54%। 18वां प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? पहला है 32%, दूसरा है 54%, तीसरा है 10%, चौथा है दोस्तों 33%। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द 33%। अब देखते हैं 19वां है बंजर भूमि के अंतर्गत जो नहीं आती वह है, क्या नहीं आती? पहाड़ी चट्टानें, बस्तियां, सूखी भूमि या मरुस्थलीय भूमि। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बस्तियां। देखते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में नहीं आती, क्या नहीं आती? बस्तियां या सड़कें या उद्योग या पहाड़ी चट्टानें। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? द यानी पहाड़ी चट्टानें। अब दोस्तों 21वां प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 22 में आया हुआ है। क्या है यह प्रश्न? इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में या जम्मू कश्मीर में या महाराष्ट्र में या झारखंड में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट